ठीक है। सेलेनियम क्या है, ये ऑटोमेशन टूल है बेसिकली, जो हम क्या करते हैं अपने आईडी से इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है। और उससे हम क्या करते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेट करते हैं। ठीक है। बाकी सेलेनियम के कुछ चीजें हैं, थ्योरेटिकल चीजें अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सेलेनियम, व्हाट इज सेलेनियम। ठीक है। थ्योरेटिकल चीजें आप देख सकते हो, इंटरनेट से पढ़ सकते हो। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो सेलेनियम क्या है, सेलेनियम जावा रिफर्स टू द use of Selenium open source automation framework combined with Java programming language to automate web browser for testing web application. ठीक है। It allows developers and QA to write scripts in Java that programmatically simulate user interaction such as clicking buttons। ठीक है। ये वही बता रहा है कि बेसिकली हम लोग जावा का यूज करके सेलेनियम में सेलेनियम के स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। ठीक है। कुछ ये एक आपका एक पहला टॉपिक बनता है सेलेनियम का, जो जनरली फ्रेशर से इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं लोग कि उनको पता होना चाहिए ये है क्या। सबसे पहले होता है हमारा सेलेनियम वेब ड्राइवर। ये क्या होता है, द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई एंड लैंग्वेज बाइंडिंग इन दिस केस यूज टू राइट इंस्ट्रक्शन दैट ड्राइव वेब ब्राउजर नेटिवली। ठीक है। फिर सेलेनियम ग्रिड होता है हमारा। ठीक है। ये क्या होता है, अ टूल यूज टू स्केल एंड रन द टेस्ट केसेस। ठीक है। और सेलेनियम आईडी होता है। फिर इसमें आप कह सकते हो आईडी के अंदर क्या होता है, आप क्रोम एज एंड फायरफॉक्स ब्राउजर एक्सटेंशन डिजाइन फॉर क्विक रिकॉर्ड एंड प्लेबैक। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कुछ जो डेफिनेशन है, आप एक बार डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेना। ठीक है। हल्का फुल्का। अगर उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आए तो फिर आप मेरे से पूछ लेना कोई डेफिनेशन। ठीक है। हाँ, डेफिनेशन पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम सीधा प्रैक्टिकल पे आएंगे। ठीक है। प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे चीजों को। ठीक है। तो मैं आपके लिए एक बना देता हूँ नई क्लास। ठीक है। एक नया पैकेज बना। इसके बाद मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हम लोग कोड लिखेंगे। फर्स्ट क्लास में नाम दे देता हूँ आपको। ठीक है। फर्स्ट सेलेनियम क्लास। ठीक है। ठीक है। अभी तक जो हम कोड कर रहे थे वो जावा में कर रहे थे, राइट। हम उसमें सेलेनियम के कोई भी फीचर्स ऐड नहीं, यूज नहीं कर रहे थे। अब हम जो करने वाले हैं, अब हम ब्राउजर से इंटरेक्ट करने वाले हैं। किसकी मदद से, सेलेनियम की मदद से। वो हमने कल सेटअप कर लिया था। ठीक है निशांत, आपका भी कर देंगे, 5 मिनट का काम है बस। ठीक है। और मेरी आवाज तो सही आ रही है ना आप लोगों को, धीरे तो नहीं है ना। हाँ, आ रही है आवाज। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, क्लियर तो है। हम, हाँ तो हम शुरू करते हैं। ठीक है। सेलेनियम अपना सबसे पहला लाइन ऑफ कोड जो हम सेलेनियम पे लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, जो हमने कल आपके सिस्टम पे लिख के देखा था। क्या लिखते हैं, वेब ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल्स टू न्यू। उसके बाद आप यहाँ पर अपना कोई भी ब्राउजर का नाम दे सकते हो। ठीक है। मैं अपने क्रोम दे रहा हूँ, आप एच भी दे सकते हो, फायरफॉक्स भी दे सकते हो। ठीक है। क्रोम ड्राइवर। ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हम क्या करते हैं, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसी को अगर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या है। ठीक है। आप इसको इंपोर्ट कर लो। ठीक है। देखो यहाँ पर हमने लिखा है वेब ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल्स टू न्यू न्यू क्रोम ड्राइवर। इसका फॉर्मेट क्या है, इस लाइन का फॉर्मेट क्या है, हमने ये कैसे लिखा है। ठीक है। मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट बनाना सिखाया था ना oops में। हाँ जी। मैंने क्या बताया था आपको जब मैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बोलता था कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, देन न्यू, देन क्लास नेम, राइट। ये बोलता था मैं आपको। हाँ जी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है समझो। ये देखो, ये इंटरनल मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनल होता कैसे है। इंटरनली ये कुछ इस तरीके का
चार्ट पैटर्न फॉलो करता है। सबसे पहले हमारे पास एक वेब ड्राइवर होता है, ठीक है। ये होता है पेरेंट, ये होता है इंटरफेस, ये क्या होता है, एक इंटरफेस होता है, ठीक है। उसके बाद इसके चाइल्ड होते हैं, जितने भी ड्राइवर होते हैं ना ब्राउजर्स, जैसे कि क्रोम, एज, क्रोम एज, फिर कॉमा फायरफॉक्स, जितने भी होते हैं सफारी वगैरह, जो भी चीजें होती है, वो सब क्या होते हैं, इसके इस इंटरफेस के क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? ये पेरेंट होता है वेब ड्राइवर, और वेब ड्राइवर के ये चाइल्ड होते हैं, क्रोम, एज, फायरफॉक्स, जितने भी हमारे पास ब्राउजर होते हैं वो सारे, उन सबका पेरेंट कौन होता है, वेब ड्राइवर इंटरफेस होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ जी। ये क्लियर है। क्रोम ड्राइवर, एज ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, ठीक है, क्रोम ड्राइवर, एज ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, ठीक है। मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर दिखे तो, देखो आपको दिख रहा है ये वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है। आप रिमोट वेब ड्राइवर को भूल जाओ, वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, उसके नीचे क्या है, ये क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, सफारी ड्राइवर, ठीक है। अभी बस इतना आप ध्यान रखो, तो इन तीनों का पेरेंट कौन है, क्रोम ड्राइवर का, क्रोमियम का, फायरफॉक्स का, सफारी का कौन है, वेब ड्राइवर। और वेब ड्राइवर क्या है, एक इंटरफेस है, और ये तीनों क्या है, ये क्रोम ड्राइवर क्या है, फायरफॉक्स ड्राइवर क्या है, सफारी ड्राइवर क्या है, ये है क्लास, ठीक है। अगर और इमेजेस होंगी तो और आप देख लो कोई अच्छी सी इमेज। यहाँ पर आप देख सकते हो वेब ड्राइवर है, ठीक है। वेब ड्राइवर क्या है, इंटरफेस है, ठीक है। और ये क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर और सफारी ड्राइवर क्या है, क्लास है, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये इमेज समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी क्लियर है। हाँ जी। नीति विजय आपको क्लियर है ये? हाँ जी। ठीक है। तो उस बेसिस पे जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई, उस बेसिस पे मैंने ये क्या किया है, अगर मैं इमेज आपको दिखाता हूँ, ये वेब ड्राइवर इज द पेरेंट, ये तीनों ड्राइवर क्या है, चाइल्ड है। उस बेसिस में मैंने किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, पेरेंट का नेम, ठीक है, पेरेंट रेफरेंस, पेरेंट रेफरेंस मैंने यूज किया, और मैंने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये हमने किया था जब हम ऊप्स पढ़ रहे थे, पेरेंट रेफरेंस चाइल्ड ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था। हाँ जी। पेरेंट रेफरेंस चाइल्ड ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो वो कैसे काम करता है, तो वो कैसे काम करता है, देखो वापस से हम अपनी उस वाली क्लास में आ जाते हैं जहां पर हमने पढ़ा था क्या, इंटरफेसेस, ठीक है। अह, ये मैंने एक इंटरफेसेस प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, मतलब चलिए तो मेन क्लास है क्या, ठीक है। हाँ यहाँ पर आप देखो, ठीक है, वापस आ जाते हैं वहां पर जहां पर हमने इंटरफेस पढ़ा था, ठीक है। तो आप लोग देखो, जब भी हम कोई इंटरफेस बनाते हैं, सबसे पहले ये आपको बात क्लियर है, हमने इंटरफेस बनाया यहाँ पर एक, ठीक है। उसके अंदर मैंने तीन एम्प्टी मेथड्स बनाए, उसके अंदर मैंने क्या बनाए, तीन एम्प्टी मेथड्स बनाए। नीचे मैंने क्लास बना दी एक क्रोम वन, उसके नीचे एक और क्लास बना दी मैंने एज, ठीक है। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है, दो क्लास मैंने बनाई। फिर मैंने जब पहली क्लास बनाई, उसका पेरेंट मैंने ये बना दिया, इस वाले वेब ड्राइवर को बना दिया। जब मैंने इसका इसका पेरेंट बनाया, जब मैंने इसको इसको चाइल्ड को इसका मतलब इसका पेरेंट ये बना दिया, इस वाले इंटरफेस को इसका पेरेंट बना दिया, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, आप लोग बताओ। जब ये वाला इंटरफेस इस वाली क्लास का इसकी पेरेंट बन बॉडी चुका है,
तो वो हाँ बनानी एग्जैक्टली पड़ेगी, है ना? तो इसके अंदर जितने भी एम्प्टी मेथड्स है सबकी बॉडी बनानी पड़ेगी, राइट। तो एक मैंने क्या क्वेश्चन किया। था ऋषभ। हाँ ये इंटरफेस के आगे आपने पब्लिक क्यों मेंशन किया है? वैसे क्लास नहीं बन सकती नॉर्मली? देखो, नहीं बन सकती है बट पब्लिक मेंशन करना जरूरी होता है। देखो तीन चीजें होती है, चार चीजें एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है, एक प्रोटेक्टेड होता है, एक डिफॉल्ट होता है, ठीक है। पब्लिक का मतलब होता है कि थ्रू आउट आपके प्रोजेक्ट में वो चीज यूज हो सकती है। अगर आप यहाँ से पब्लिक हटा दोगे ना, तो यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा होगा जो आपको दिखता नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट सबके आगे डिफॉल्ट लिखा होता है। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जो आपका कोड है ना, जो भी आपने ये पैकेज किया, जो भी ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट का पैकेज है, ये जो ऊप्स कॉन्सेप्ट का पैकेज है, इसके अंदर ही आपका कोड चलेगा। उसके बाहर दूसरे पैकेज में आपका कोड नहीं चलेगा। इसीलिए हम पब्लिक लिखते हैं ताकि थ्रू आउट द प्रोजेक्ट उसको एक्सेस रहे, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट से आप कंफ्यूज मत होना। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट का मतलब होता है विद इन द सेम क्लास के अंदर ही उसका एक्सेस रहेगा, ठीक है। प्रोटेक्टेड का भी एक होता है, प्रोटेक्टेड भी हम यूज करते हैं। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेम मतलब प्रोटेक्टेड और पब्लिक का ऑलमोस्ट सेम होता है, हर जगह एक्सेस होता है। बट प्रोटेक्टेड का ऐसा होता है कि मेन क्लास उसको, दूसरी क्लास जो मेन क्लास होती है ना, वो डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस नहीं कर पाती है, ठीक है। तो पब्लिक का मतलब सीधा सीधा ये समझो कि थ्रू आउट द प्रोजेक्ट उसको एक्सेस मिलेगा पब्लिक को, ठीक है। इसलिए हम पब्लिक लिखते हैं। दूसरे किसी, अगर मैं पैकेज में जाऊंगा वहां पर भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, वहां पर भी कोई क्लास क्रिएट करूंगा और इससे मैं इसको पेरेंट बनाऊंगा तो बन जाएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, तीन तरह के मेथड बनाए, गेट, क्लिक और सेट, ठीक है। फिर इन तीनों मेथड की मैंने वैल्यू बना दी, ठीक है। इन तीनों मेथड की मैंने बॉडी बना दी अपने दोनों चाइल्ड के अंदर। यहाँ तक तो बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ जी। ये तो बेसिक इंटरफेस था, राइट। उसके बाद यहाँ पर आओ, जो मैंने किया, मैंने क्या किया, जो मैंने अपनी पेरेंट पेरेंट था, ठीक है। मैंने पेरेंट क्लास का क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। मैंने क्या किया, पेरेंट क्लास का रेफरेंस यूज किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। पेरेंट क्लास का रेफरेंस यूज करके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट किया, ठीक है। देखो वही तरीका मैंने यूज किया जो तरीका मैंने अभी सेलेनियम पे यूज किया। मैंने क्या किया, वेब ड्राइवर प्रैक्टिस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। मतलब रेफरेंस यूज किया और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू क्रोम वन क्लास का, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने दो तीन पॉइंट्स लिख रखे हैं। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, ये तो आप लोगों को पता है, राइट। बट वी कैन क्रिएट द रेफरेंस ऑफ इंटरफेस, ये मैंने, ये राइट, आप लोगों को पता है ये बात। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने आपको भी करवाया है। रूल क्या है, रेफरेंस टाइप मैंने पेरेंट लिया तो पेरेंट के मेथड चलेंगे, ठीक है। अगर रेफरेंस टाइप मैंने पेरेंट लिया तो पेरेंट के मेथड चलेंगे, ठीक है। और इफ चाइल्ड के पास अगर सेम नेम से पेरेंट का मेथड है तो वो ओवरराइड होके चाइल्ड का मेथड चलेगा, ठीक है। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें ना थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ये जो वेब ड्राइवर प्रैक्टिस लिखा है, ये पेरेंट है या चाइल्ड क्लास है ये? ये तो पेरेंट है, अभी तो आपने देखा ना यहाँ पर, यहाँ पर आपने बट देखा ना, हम देखो वेब हमेशा ड्राइवर तो चाइल्ड प्रैक्टिस। लिखते हैं ना पहले आगे। नहीं नहीं चाइल्ड नहीं लिख के नहीं फिर नहीं एक्सटेंड्स करके फिर हम पेरेंट क्लास नहीं नहीं डालते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं। हम यहाँ पर दूसरे तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। दो तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के। क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। इसका मतलब क्या होता है, देखो जब हम पहला क्लास नेम लिखते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। उसके बाद न्यू के बाद हम जो क्लास नेम लिखते हैं ना, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। हमारे पास दो तरीके होते हैं, हम या तो डायरेक्ट चाइल्ड को क्रिएट कर ले यहाँ पर, यहाँ पर मैं इसी क्लास का नाम लिख के यही वाला कर लूँ क्रिएट, ठीक है, तब भी चलेगा। यहाँ पर मैं हम्म। क्रोम वन लिख दूँ तब भी ये चलेगा, ठीक है। ये तरीका भी चलेगा। बट इस तरीके से क्या होगा, चाइल्ड का रेफरेंस, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अगर मैं ये करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट का रेफरेंस यूज होके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है, अगर अगर देखो अगर कोई ऐसा मेथड है, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, रेफरेंस रूल, रेफरेंस का काम क्या होता है, रेफरेंस टाइप पेरेंट हो तो पेरेंट के मेथड चलेंगे, ठीक है। अगर कोई मेथड चाइल्ड के पास नहीं है, अगर जैसे मान के चलो, सिंपल सी बात समझो, आ, यहाँ पर आ जाओ, अपनी इस वाली क्लास पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर एक गेट मेथड है, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस क्या बोलता है कि जो भी मेरे पास एम्प्टी मेथड्स है वो आपको चलाने पड़ेंगे, ठीक है। उसकी आपको बॉडी नीचे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया,
जब आप करते हो पेरेंट रेफरेंस यूज करके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, फिर आप वहां से गेट मेथड कॉल करते हो। सबसे पहले आपने क्रोम का ऑब्जेक्ट कॉल किया, गेट मेथड कॉल किया, ठीक है। तो गेट मेथड क्या करता है, बेसिकली यूआरएल को लॉन्च करता है, ठीक है। तो जब आपने वहां से गेट मेथड को कॉल किया तो उसने यूआरएल को लॉन्च किया इस वाले यहाँ से, क्रोम वाले से, ठीक है, क्योंकि आपने क्रोम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। नीचे अगर आप एज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो एज ब्राउजर पे लॉन्च करेगा, ठीक है। मान के चलो मान के चलो आपको एक बात पता होगी कि जरूरी नहीं है कि चाइल्ड के पास पेरेंट के, देखो ये तो बात सही है कि चाइल्ड के पास सारे पेरेंट की चीजों का एक्सेस है, ये बात तो सही है, राइट। बट ये बात भी सही है कि चाइल्ड चाहे तो अपनी चीजें भी बना सकता है, राइट। हम्म। चाइल्ड चाहे तो अपनी चीजें भी बना सकता है, राइट। तो उन चीज अगर मान के चलो यहाँ पर कोई देखो, होता क्या है, हम यूज कर रहे हैं पेरेंट का रेफरेंस, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे एक फायदा होता है कि हमने ना कोई रूल्स बना रखे हैं, हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं कि भाई गेट मेथड से ब्राउजर लॉन्च होगा, भाई क्लिक करने से ब्राउजर पे क्लिक होगा, भाई सेट करने से ब्राउजर पे वैल्यू सेट होगी, ठीक है। हमने कुछ रूल्स बना रखे हैं। तो अगर वो रूल्स फॉलो करने हैं तो मैंने क्या किया, इंटरफेस के अंदर रूल्स डिफाइन कर दिए, और मेरी चाइल्ड क्लासेस जितनी भी है ना उन रूल्स को नीचे इंप्लीमेंट कर रही है। तो उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि कल को मान के चलो मैं अगर पेरेंट आपके मेथड पे जाता हूँ, जो आप बोल रहे हो ना आपके मेथड फॉलो करता हूँ, मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ चाइल्ड का रेफरेंस यूज करके, क्लास नेम चाइल्ड, ठीक है, और फिर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे एक नुकसान हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है कल को अगर आप इस क्लास के अंदर कोई मेथड बना दोगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कल को क्रोम वालों ने कोई मेथड बना दिया, गेट टू करके बना दिया, ठीक है। तो आपका ब्राउजर गेट टू से लॉन्च हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्रोम वालों ने तो बना दिया, बट वो एज वालों ने नहीं बनाया बट वो एज वालों ने नहीं बनाया। तो आपका टेस्ट केस क्या होगा, फेल हो जाएगा एज ब्राउजर में। कल को अगर रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि भाई क्रोम ब्राउजर पे आपका टेस्ट केस ना चले, एज ब्राउजर में आपका टेस्ट केस चलाना है, कल को कंपनी बोलती है कि क्रोम ब्राउजर पे टेस्टिंग नहीं करनी, एज पे करनी है, तो फिर जब आप ब्राउजर स्विच करोगे ना तो वहां पर आपके टेस्ट केसेस फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम ये यूज करते हैं क्या, इसीलिए हम ये लाइन लिखते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं पेरेंट रेफरेंस और क्रिएट करते हैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, ठीक है। पेरेंट रेफरेंस और चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो वेब ड्राइवर इंटरफेस है ये पेरेंट है, राइट। इस पेरेंट के अंदर कुछ मेथड्स होंगे जो हम यूज करते हैं, जैसे कि गेट मेथड हो गया, सेट मेथड हो गया, क्लिक हो गया, सेंड कीज हो गया, ठीक है, बहुत मेथड होते हैं। तो वो सारे मेथड इस चाइल्ड के पास भी होंगे। और अगर कल को आपके कंपनी में रिक्वायरमेंट आती है, नहीं भाई क्रोम पे नहीं करना, मेरे को एच पे करना है, तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है यहाँ पर, क्रोम ड्राइवर की जगह क्या लिखना है, एच ड्राइवर, बस। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, इसीलिए हम यूज करते हैं क्या, ये लाइन पेरेंट रेफरेंस चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे क्या होता है, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग हो सकती है। कल को आप एच पे कर सकते हो, कल को आप क्रोम पे कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। ये लाइन क्लियर हुई आपको, हम ऐसा क्यों करते हैं, हाँ क्लियर है। क्यों करते हैं ऐसा, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के लिए करते हैं, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेन, देखो ये इस लाइन के ऊपर इंटरव्यूअर आपके ऊपर बहुत अच्छा खासा फोर्स कर सकता है आपको, व्हाई वी राइट दिस, वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, हम ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं, क्रोम ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो आप क्या बताओगे, तो हम ऐसा इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हमें क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करनी पड़ सकती है। हम अपना टेस्ट केस को डायनेमिक बनाएंगे कि वो किसी भी ब्राउजर पर चल जाए। हम यहाँ पर ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम यहाँ पर यूज करते हैं पेरेंट का रेफरेंस, हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट चाइल्ड का, ठीक है। इसके फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि पेरेंट के पास जितने भी मेथड होते हैं, अगर ये चाइल्ड इसका है, हमें पता है कि ये चाइल्ड है, इसका क्रोम ड्राइवर इसका चाइल्ड है, राइट, पेरेंट का, तो वो ऑलरेडी पेरेंट के सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है। और जो भी चाइल्ड अपने पेरेंट के मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वो दूसरा चाइल्ड भी जैसे कि क्रोम का दूसरा भाई कौन है, एज है, राइट। तो वो दूसरा चाइल्ड भी वो सारे मेथड्स को, पेरेंट के सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अगर एक चाइल्ड अपने इंटरफेस पेरेंट के सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो दूसरा चाइल्ड भी करेगा।
अगर यहाँ पर मैं चाइल्ड की जगह दूसरा चाइल्ड, मतलब मैं यहाँ पर वेब ड्राइवर हटा देता हूँ, तो अब यहाँ पर दूसरा सिनेरियो बन गया। अब ये क्या हो गया, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस यूज हुआ, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। माइट भी कोई ऐसा मेथड हो जो चाइल्ड क्लास मेथड के पास हो, जो चाइल्ड क्लास के पास हो, वो इसके भाई के पास ना हो, इसके दूसरे भाई के पास ना हो। ठीक है, तो फिर क्या होगा उस केस में, जब हम क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के लिए कल को एज ब्राउजर पर टेस्टिंग करेंगे, तो माइट भी वो मेथड्स फेल होंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये करते हैं, हम पेरेंट को आगे रखते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट के पास तो कॉमन चीजें हैं जो सारे चाइल्ड के पास होंगी। ठीक है, क्योंकि इंटरफेस मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था, तो इंटरफेस पढ़ाया था। व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस इज द रूल बुक। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई? ये लाइन क्लियर है सबको? ये हम ऐसा क्यों लिखते हाँ हैं, जी। ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर, दिस विल बी द फर्स्ट लाइन आपके सेलेनियम पे जो हम लिखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है ये? जी क्लियर है। ओके ग्रेट। अब याद है आप लोगों को, ये मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, राइट? ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करते थे? आप लोग मेरे को बताओ, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करते थे? ऑब्जेक्ट के बाद हम ऑब्जेक्ट को यूज करके जो भी हमारे मेथड्स थे उनको कॉल करते थे, जो भी हम मेथड्स बनाते थे, राइट? हाँ जी। हम कॉल करते थे। बट ये क्या हमने बनाया है? ये इंटरफेस क्या हमने बनाया वेब ड्राइवर का? नहीं बनाया। क्या ये क्लास हमने बनाई है क्रोम ड्राइवर की? नहीं, हमने नहीं बनाई। ये जावा के अंदर ऑलरेडी बन रखी है, राइट? तो इस वाले इंटरफेस के अंदर बहुत सारे मेथड्स होंगे। अगर मैं जाऊं इसके अंदर, तो ये एक वेब ड्राइवर है, देखो हमने नहीं बनाया ये। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमको मिलेगी। क्लोज मेथड मिलेगा, क्विट मेथड मिलेगा, बहुत सारे मेथड मिलेंगे। तो ये सारे मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे एक एक करके ये मेथड्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट यूज किया ऊपर। फिर मैंने उससे क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट से मैंने सबसे पहले, मेरे को ब्राउजर लॉन्च करना है। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर लॉन्च करना पड़ेगा, राइट? सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी। हाँ तो जी। हाँ जी। ब्राउजर कैसे लॉन्च करते हैं, ड्राइवर डॉट गेट लिखते हैं। ठीक है, गेट मेथड के अंदर हम वहाँ पे अपना यूआरएल पास करते हैं। ठीक है, हम जो भी यहाँ पर यूआरएल पास करेंगे वो लॉन्च हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं गूगल का यूआरएल देता हूँ। ठीक है, यूआरएल क्यों नहीं आ रहा है इसका? किसी और का देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अरे यूआरएल क्यों नहीं आ रहा? क्या आजकल इशू आ जाते हैं इतने सारे फालतू में क्रोम पे। ठीक है, तो मैंने यूआरएल कॉपी कर दिया, और मैं अपना यूआरएल डायरेक्ट गेट मेथड के अंदर दे सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली गेट मेथड क्या करता है, आपके ब्राउजर को लॉन्च करते हैं। ठीक है, अगर मैं अब अपना टेस्ट केस चला दूंगा तो क्या होगा, हमारा ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने देखा ये ब्राउजर लॉन्च हो गया, राइट? दिख रहा है ना आप हाँ सबको? जी। हाँ जी। हाँ ठीक है, जी, तो हो ये गया। हमारा पहला टेस्ट केस था जिसमें हमने क्या किया, ब्राउजर को लॉन्च किया। ठीक है, हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, लेट सपोज हमने ब्राउजर लॉन्च करना तो सीख लिया। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? गेट मेथड कैसे यूज करते हैं? पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं। करते हैं इंटरफेस का, उसके अंदर गेट के अंदर हम अपना यूआरएल पास करते हैं। ठीक है, तो हमारा ब्राउजर लॉन्च हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। ओके। उसके बाद हम सीखेंगे किसी भी चीज के ऊपर क्लिक करना। जस्ट सपोज मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यूज कार के ऊपर। ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर क्लिक कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है,
मैं आप लोगों को सिंपल वेबसाइट के ऊपर ही कराता हूँ अभी। अरे यार, गूगल सीधा खुल जा रहा है, यूआरएल नहीं दे रहा ना अपना। ठीक है, मैं गूगल से ही हम शुरू करते हैं, सबसे सिंपल। पहले एक बार लॉन्च करा लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट हो गई लॉन्च। अब वेबसाइट लॉन्च होने के बाद सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे किसी चीज के ऊपर क्लिक करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को गूगल सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट का बटन आता है, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, एक हाँ मिनट, जी। इस मीटिंग में टाइम कितना है? 2 ही मिनट है, ठीक है। तो मीटिंग ओवर हो जाएगी तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग सेव करके 10 मिनट में या तो 5 मिनट में हम वापस रिज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये एरो दिख रहा है, ये वाला सबसे लास्ट में। हाँ जी, विजिबल है। तो इस एरो हाँ पे आप लोग क्लिक करोगे और इस एरो को लेकर आओगे यहाँ पर अपने सर्च बटन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर फिर ना आपको ये दिख जाएगा, ये एलिमेंट दिख जाएगा जो इस सर्च बटन को पॉइंट करता है। अगर आप यहाँ पर हवर करोगे, इंस्पेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पर अपने माउस को हिलाओगे तो आप देखोगे ये डिफरेंट डिफरेंट बटन के ऊपर जाके हाईलाइट कर रहा है। राइट, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी। बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को जो चाहिए मेरे को उसके ऊपर जाना है। मेरे को ये चाहिए, यहाँ पर जाके मैं क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे को दिख जाएगा मेरा एलिमेंट कहाँ पर है। तो मेरा एलिमेंट मेरे को दिख गया यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं HTML टैग्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमने नहीं बनाया, ये किसने बनाया? डेवलपर्स ने बनाए हैं, ठीक है। ये किसने बनाए हैं? डेवलपर्स। डेवलपर्स। डेवलपर्स ने बनाए हैं, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। ये होता क्या है, इनको टैग्स बोलते हैं। मैं आपको हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कैसे बनता है, कैसा इनका काम होता है, ठीक है। ये वाली मीटिंग एंड होने वाली है तो हम 5-7 मिनट में रिजॉइन करते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं ठीक है। नेक्स्ट 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 क्लास में सारी चीजें।